स्ट्रिंग मेथड पढ़ रहे थे हम लोग। स्ट्रिंग मेथड में सर्च मेथड में आ गए थे और हम पढ़ रहे थे मैच, मैच और मैच ऑल। ठीक है, चलो मैच ऑल, मैच पढ़ लिया था हमने, मैच ऑल पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक बचा है, ज्यादा नहीं बचे हैं इसमें, बाकी रेफरेंस के तो स्ट्रिंग मेथड खत्म ही हो जाएंगे। इंक्लूड्स मेथड, इंक्लूड्स मेथड क्या करता है कि आपका कोई पैराग्राफ है, लेट सपोज आपका कोई पैराग्राफ है या कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर आप कोई वर्ड ढूंढना चाहते हो। अगर वो वर्ड मिल जाता है उसमें तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलता है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो कौन सा यूज होता है आपका, इंक्लूड मेथड्स। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूं और अपने जावास्क्रिप्ट में चला जाता हूं। अच्छा, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको। ठीक है, सीएसएस वाला हटाओ, यहाँ पर इसको भी हटा दो। ठीक है, इनके सीएसएस को डिलीट कर देता, इसी में सिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा मैंने, और ये हटा देता हूँ इसका लिंक फाइल सीएसएस की। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट नाम से फाइल बना देता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इस फाइल को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, src./ और स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक कुछ भी टैक्स है, और टैक्स को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे, थोड़ा नीचे लिया था ठीक है, अब सही है, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें कोई वर्ड सर्च करूंगा, अगर वो मिल जाता है तो मुझे वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इंक्लूड मेथड बस ऐसे काम करेगा आपको। मैंने लिखा कॉन्स्ट एक्स, हाँ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा टैक्स, और टैक्स डॉट, आपको कौन सा यूज करना है, इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स के अंदर जो वर्ड सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया वर्ड, तो वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ। तो मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, ट्रू। सेव कराए फाइल को, एचटीएमएल फाइल को रन करा देता हूँ यहाँ से, ओपन विद द लाइव सर्वर, देन इस पे राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, तो हमारा कंसोल पे आ जाते हैं, तो हमारा आगे ट्रू आ गया आंसर। ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा वर्ड सर्च करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे डुकेट इसमें है नहीं अभी, तो मैं डुकेट सर्च कर देता हूँ इसमें, तो हमें आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इंक्लूड्स मेथड का मतलब तो आपको क्लियर हो गया। बस नेक्स्ट है यहाँ पर कि उसने सेकंड पैरामीटर की बात कर दी है, कि अगर आप सेकंड पैरामीटर लगाते हो तो ये स्टार्ट एट पोजीशन। स्टार्ट एट पोजीशन मतलब होता है कि जैसे 5 टेबल रखी हुई है, तो एक लड़का आता है, तो उसको बोला गया है कि आपकी जो टेबल स्टार्ट होगी, 2 टेबल को छोड़ के तीसरी पे बैठोगे आप, तो उसकी स्टार्ट पोजीशन क्या हो गई, 3। ठीक है, अब वही काम मैं करने वाला हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्ड तो सर्च कर रहा हूं इसके अंदर से, बट मैं स्टार्ट पोजीशन कितनी कर देता हूं यहाँ पर, 3 क्यों करूंगा, इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पर चलेगा ना ये। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने 12 लिखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड, मैं वर्ड सर्च कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर पहले विदाउट पैरामीटर यूज करता हूँ वर्ड, तो आपका ट्रू आ रहा है आंसर, यहाँ पर आ रहा है ट्रू। जैसे मैं इसमें सेकंड पैरामीटर लगाता हूँ और इसको बोलता हूँ भाई 12 के बाद से अपना वर्ड सर्च करना, इस सेंटेंस के अंदर 12 वर्ड के बाद, मतलब 12 इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है उनको तुम नहीं देखोगे, बाकी उसके बाद के तुम देखो। तो अब यहाँ पर 12 के बाद कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती वर्ड की, तो आपको जैसे सेव करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सेकंड पैरामीटर इसमें इस तरीके से काम करता है। समझ में आया? इसने ये भी बोला है कि ये केस सेंसिटिव है, तो ध्यान से कैपिटल और स्मॉल लेटर में चेक करेगा ये। ठीक है, और दूसरा बोला है कि ES6 फीचर है। ES6 मतलब 2015 में आया था ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन, तो ये वर्जन ES6 में आया था, एक्माई स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंक्लूड मेथड समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट विद और एंड विद। ठीक है, अब स्टार्ट विद एंड विद कैसे काम करते हो, सेम चीज बोल रहा है कि द स्टार्ट विद मेथड रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू इफ स्ट्रिंग बीइंग्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू, अदरवाइज इज रिटर्न फॉल्स।
तो आपकी जो वैल्यू है फॉल्स देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, मतलब स्ट्रिंग बिगिंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरे पास हेलो है। यहाँ पर क्या लिखा, स्टार्ट विथ, क्या हेलो स्टार्ट से स्टार्टिंग है? बिल्कुल, तो आपको ट्रू दे देगा। फिर वर्ड के साथ करा उसने वही काम। क्या वर्ड स्टार्ट मतलब इस लाइन में स्टार्टिंग से नहीं, सेकंड लाइन से, मतलब सेकंड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। बस इस तरीके से ये चेक करता हूं। चलो वही चीज हम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास कोई हेलो है, तो मैंने यहाँ कर दिया स्टार्ट विद, स्टार्ट विद। और यहाँ पर अभी हेलो चेक करता हूँ मैं। तो मैंने हेलो से सर्च करा, और ये हेलो जो एच है हमारा, वो क्या पहले से स्टार्टिंग है? हाँ है। तो बस आपने देखना फॉल्स, पर फॉल्स क्यों मिला? बिल्कुल, ये केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। कैपिटल में एच लिखा, अब देखो आगे ट्रू। अगर मैं यहाँ पर वर्ड को सर्च करता हूँ, तो क्या वर्ड स्टार्टिंग से स्टार्ट है? नहीं है, तो क्या मिल जाएगा, फॉल्स। इसमें सेकंड पैरामीटर भी आता है। तो आप क्या कर दोगे, यहां तक की वैल्यू को रिप्लेस करोगे। 0 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, 6 लिख दोगे कि 5 लिखोगे? 5 लिखना होगा, नहीं 6 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका स्टार्ट विद चलता है। एंड विद तो यहां से स्टार्ट होगा ना, तो सेम चीज आप कर लेना ये चीजें। आ गया समझ में? एंड विद करके देखो, तभी पता चलेगा आपको। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी स्ट्रिंग की। बाकी यहां पर जो भी स्ट्रिंग है, तो इनको यहां से इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। यहां से इनको एक बारी में लिखो, और तो इसमें काम करना स्टार्ट करो। सारे के सारे मेथड, सारे मेथड करो, धीरे धीरे करके करो, एक मेथड मत छोड़ो। ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर्स मेथड्स। नंबर मेथड, नंबर प्रॉपर्टी, फिर उसके रेफरेंस, बिगिन, डिवाइस। तो नंबर मेथड, सो ये है आपके नंबर्स मेथड। ठीक है। बेसिक मेथड तो ये है आपके, और स्टैटिक मेथड ये है आपके, स्टैटिक। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, पार्स इन पार्स प्लॉट, है ना। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये मेथड आपके काम आएंगे। चलो। इसमें यार क्वेश्चन दिए तो है मेरे पास। ये तो तुम कर ही लोगे यार कुछ क्वेश्चन। एक मिनट यार, कुछ देख लेता हूँ मैं क्वेश्चंस वगैरह।